आज देश भर में अपनी विभिन्न मांगों और केंद्र सरकारों की नीतियों के खिलाफ देश भर की ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और बैंक कर्मचारियों ने आज महाबंद का अपमान किया। इस हड़ताल में 30 करोड़ लोग शामिल हैं। हड़ताल का सुबह से व्यापक असर देखा जा रहा है। जगह जगह पर कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारे लगा रहे हैं। आज की हड़ताल में ट्रेड यूनियन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा और बैंक कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसान जहां अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के विरोध में है, वहीं बैंक कर्मचारी सप्ताह में 5 दिन काम करने की मांग पर हड़ताल में शामिल हुए हैं। इस तरह केंद्र और राज्य सरकार के करोड़ों कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली करने के साथ ही नए बीज विधायक और न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उल्लेखनीय है कि इस महाबंद का ट्रक चालक ने भी समर्थन किया है। किसानों का मानना है कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में उनका आहत हुआ है, इससे किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी कई मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग मनरेगा की यानी कि जीरामजी में तब्दील करना है और निजीकरण शामिल है। बैंक कर्मचारी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे और शनिवार की जगह और शनिवार की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन तो हम ही नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे श्रमिक संगठन जितने हुए हैं, मजदूरों के संगठन जो है, LIC बैंक यूनियन के सारे जो लोग हैं वो सबके सब प्रदर्शन करने आए। और प्रदर्शन का एक ही मकसद है कि देश जो है ये गुलामी के दौर में फिर पनाह जा रहा है और पूंजीवाद हावी हो रहा है। इस पूंजीवाद के खिलाफ और जो मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ आज सारा का सारा मजदूर ट्रेड यूनियन जितनी भी सब इकट्ठी हुए और इकट्ठे होकर अभी संभागीय कमिश्नर कार्यालय पर जाकर के मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन, राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें मांग करेंगे कि जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए, नौकरियां पर जो प्रतिबंध लगा है उसको बंद किया जाए और ठेकेदारी प्रथा जो लागू कर रखी है उसको बंद किया जाए। और बैंक, LIC यूनियन, सारे ट्रेड यूनियन के लोग, एटक, इंटक, सारे के सारे लोग इनके साथ हैं। हम पूरी तरह से उनके साथ समर्पित हैं। 12 फरवरी की राष्ट्रीय हड़ताल है। तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर संयुक्त रूप से ये आज का 1 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल कर रही है। और 21 नवंबर को जो केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है, पुराने श्रम कानूनों को खत्म करते हुए, इसी के विरोध में है। मजदूर, किसान और स्कीम वर्कर्स के विरोध में ये 4 श्रम कानून लाए गए हैं। चूंकि हम आशा कार्यकर्ता हैं, पर्यवेक्षक बहनें हैं जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में लगातार कार्य कर रही हैं, 25 सालों से देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। महामारी के दौर में भी हमने हमारे देश की तहे दिल से सेवा की है। परंतु इस देश की विडंबना ये है, जिस देश में कहा जाता है महिलाओं का सम्मान किया जाए, महिलाओं का विकास किया जाए, पर जितना शोषण भारत देश में तमाम 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है, उतना शोषण किसी अन्य देशों में कभी नहीं किया गया। हमारी मांगे ये है कि लगातार हम 20 वर्षों से देश में आशा के रूप में कार्यरत है और पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में तो बीजेपी शासन का ही सरकार का रहा है राज्य। तो 20 वर्षों में आशा कार्यकर्ताओं को सांसकीय कर्मचारी तो छोड़िए, एक मजदूर का दर्जा भी नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर मजदूर ये हमें मान ले तो एक कुशल जो मजदूर है उसका न्यूनतम वेतन केंद्र और राज्य ने तय किया है कि 700 साढ़े 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसे दिहाड़ी दी जानी चाहिए। तो हम तो वो आशा कार्यकर्ता है जो ग्रेजुएट है, AA किए हुआ है, मास्टर किया हुआ है, 12th पास है, समय समय पे हमारी ट्रेनिंग्स हुई है और एक हम कुशल कर्मचारी के रूप में उभर के आए हैं, कुशल कर्मचारी है। अगर हमें ये मजदूर ही मान ले तो 700 रुपए रोज के हिसाब से हमें न्यूनतम वेतन देना चाहिए। और हमारी लगातार मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। संसद भवन में कहा जा रहा है कि 4 श्रम कानून लाए हैं, उसमें ये फायदा है, वो फायदा है, परंतु कोई फायदा नहीं है। धरातल पे देखा जाए तो तमाम कर्मचारी, स्कीम वर्कर्स, मजदूरों का सिर्फ शोषण हो रहा है। हमें हमारा यूनियन बनाने के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। हमें मजदूर ही मान लिया जाए केंद्र सरकार तो हमें 26,000 रुपए वेतन उन्हीं के हिसाब से होगा, अगर ये इनके शब्दों पे गौर करे तो। परंतु हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए और बीमा, ग्रेजुएटी सहित तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाए और आशा को रिटायरमेंट पे 5 लाख रुपए की राशि दी जाए। और जो मृत्यु में आशा अगर कार्य करते हुए मृत्यु के कालगार में जाती है तो उसको 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और परिवार के किसी घर के सदस्य को सरकारी कर्मचारी का रूप में दर्जा दिया जाए। इस देश में 11 केंद्रीय श्रम संगठन है, जिसमें से 10 केंद्रीय श्रम संगठन आज हड़ताल कर रहे हैं। केवल BMS जो भारतीय मजदूर संघ इस बीजेपी शासित
जो है एक शाखा है वो हड़ताल पे नहीं है, लेकिन वो भी हमारी मांगों से जो है समर्थन करते ही है। सरकार ने जो 4 लेबर कोड लेके आई है वो हम मानते हैं कि श्रमिकों का शोषण करने वाले हैं, कर्मचारियों के हितों पे प्रभाव डालने वाले हैं, कर्मचारियों को यूनियन बनाने से प्रतिबंधित करने वाले हैं, क्योंकि पहले 7 लोग मिलकर ट्रेड यूनियन बना लेते थे और भारत सरकार उसको जो है रिकग्नाइज करती थी, लेकिन अब जो है कम से कम 20% या 100 से ज्यादा लोग होंगे तो ये हड़ताल श्रमिक संगठन जो है अपने यूनियन बना सकेंगे। उसको भी 6 महीने की अवधि रखी है कि भारत शासन 6 महीने की अवधि में जांच करेगी और उसका जो है उनको मान्यता देगी। तो हम मानते हैं कि वो 6 महीने की अवधि में श्रमिकों को प्रभावित करके कभी भी ट्रेड यूनियन को बनने नहीं देगी। और 29 जो श्रम कानून श्रमिकों ने वर्षों की लड़ाई से जीते थे ब्रिटिश काल में, वो कर्मचारियों के हितों में थे। अब जो कानून है वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हितों में है और कर्मचारियों और श्रमिकों के शोषण की नीति में। आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक और किसान, मजदूर, असंगठित क्षेत्र के लोग हड़ताल पे हैं और उनकी सबकी यही मांग है कि श्रम कानून जो है वापस लेना चाहिए। और इस संबंध में जब से नई आर्थिक नीति 1990 से देश में आई है, 21 आम हड़तालें हुई है और आज की हड़ताल भी जो है मुकम्मल पूरी बहुत बड़ी हड़ताल है। और अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए तो आगे भी और हड़तालें निश्चित रूप से होगी। रामदेव साइडीवाल, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। अभी सुबह यहाँ पे 10 बजे इस हाल में बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और अभी आम सभा अभिनव कला समाज जो कि इंदौर का जाना पहचाना मंच है वहाँ पे हो रही है और उसके बाद जो है ये सभा विसर्जित हो जाएगी, क्योंकि रैली का आज कोई आयोजन हमने बाहर किया नहीं है।